नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 के प्रारंभिक प्रश्न पत्र को देखेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं, सामान्य ज्ञान का जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और विधि का जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ये टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 अंक के, और ये पेपर 2 घंटे का होता है। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये पहला ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि द आइडिया ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं ओसवाल्ड स्पेंगलर जी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो ये तुलु वंश से थे। निम्न कथनों में से कौन से या सा सही हैं? तो इसमें से केवल ऑप्शन 2 सही है, मतलब केवल 2 सही है। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1564 में उठाया था। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर जी थे। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की संधि ये थी 1765, और अमृतसर की संधि ये 1809, सालबाई की संधि थी 1782, और मंगलौर की संधि थी 1784। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे? ये जवाहरलाल नेहरू जी थे, अर्थात ऑप्शन सी। निम्न घटनाओं पर विचार कर उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मोपला विद्रोह था, ये हुआ था 1920-21 में, 1920-21 में हुआ था मोपला। और तेभागा ये जो आंदोलन था ये था 1946। बारदोली का आंदोलन 1928 में, चंपारण 1917। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि ये जो चार कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, अर्थात 1, 3 और 4 सही है। पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा से संबंधित होता है। मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित होता है, अर्थात हमारा 1, 3 और 4 सही है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंजाइम पेप्सिन सही है, विटामिन बायोटिन सही है, बहुलक RNA सही है, हार्मोन कोलेस्ट्रॉल ये सही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा हरित ईंधन है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, अर्थात 3 और 4, CNG और जैव ईंधन ये हरित ईंधन है। 60 वाट के 2 बल्ब तथा 40 वाट के 2 पंखों का प्रतिदिन 6 घंटे ऑन रखा जाता है। यदि विद्युत शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो 30 दिन का विद्युत बिल होगा 180 रुपये। मिशन इंद्रधनुष 2.0 का कार्यकाल है। तो ये दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक। दिसंबर 2019 से भारतीय वायुसेना ने अपने किस लड़ाकू विमान को 27 दिसंबर 2019 से सेवा मुक्त करने की घोषणा की? तो ये है MiG-27। निम्नांकित कथन सुरेना 4 मानव सदृश रोबोट से संबंधित है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, अर्थात 1, 2, 3 सही है। इसे तेहरान विश्वविद्यालय ने बनाया है। यह 100 ध्वनि आदेश को पहचान सकता है और यह 100 विभिन्न वस्तुओं को पहचान सकता है। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2 दिसंबर 2019 को छठी बार बैलोन डियोर अवार्ड प्राप्त करने के समय विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी माना गया? ये लियोनेल मेसी हैं। मिस यूनिवर्स 2019 जोजिबिन्यो टुंजी किस देश की हैं? ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात
पशु कर, स्थानीय व्यापार कर और भवन कर, ये उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार की समानता का प्रयास संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 व 18 के द्वारा किया है? तो ये है सामाजिक समानता। निम्नलिखित बोर्ड को उनके मुख्यालय से जोड़िए। एक तरफ बोर्ड है, उस तरफ मुख्यालय है, तो इनको जोड़ना है। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड है, ये हमारा बेंगलोर में, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा वीज़ा यूएस कंपनियों में विदेशी नागरिकों द्वारा विनियोग को प्रेरित करने के उद्देश्य से लाया गया है? तो ये EB-5 है। निम्न में से कौन सा देश एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया, एक तरफ राजधानी दिया। तो स्लोवेनिया की राजधानी होती है जुब्लजाना, ऑस्ट्रिया की वियना सही है, स्लोवाकिया ब्रातिस्लावा, क्रोएशिया जाग्रेब, अर्थात ये गलत है। निम्नांकित में से कौन सा तट मच्छर तट के नाम से जाना जाता है? तो ये है कैस्पियन सागर से लगा हुआ होंडुरास तथा निकागुआ का तटीय क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 940 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिहार 1106 जनगणत सही है, उत्तर प्रदेश ये भी 829 जनगणत, ये भी सही है, तमिलनाडु 585 जनगणत, ये भी सही है, केरल ये गलत है क्योंकि केरल का जनगणत तो है 760 नहीं है, ये 860 है। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाथी गुम्फा उड़ीसा सही है, एलोरा महाराष्ट्र ये भी सही है, बाघ मध्य प्रदेश ये भी सही है, नागार्जुन पहाड़ी पश्चिम बंगाल ये गलत है क्योंकि नागार्जुन पहाड़ी ये बिहार में है। निम्नांकित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ये बिंबिसार नहीं है। बिंबिसार ये हर्यक वंश के थे। बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो ये गुलबदन बेगम है। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में ये जो गायकवाड़ दिया है ये बड़ौदा, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, भोसले, नागपुर। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें केवल एक सही है, अर्थात त्रावणकोर में शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूरत की संधि 1775 ये सही है, मद्रास की संधि 1769 ये भी सही है, बेसिन की संधि ये गलत है, ये 1803 नहीं ये 1802 है, और लाहौर की संधि 1846 ये भी सही है। आ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है मुख्यतः नीली। 1977 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था? सोमालिया में।
इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची 1 में पदार्थ दिया है, दूसरे में उसका उपयोग। तो बताना है इओसिन, ये लाल स्याही। सेल्यूलोज एसीटेट, ये चलचित्रों की फिल्म में यूज होता है इसका। सिल्वर आयोडाइड का, ये कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट, ये कवकनाशी होता है। अर्थात इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। इंद्रधनुष के सीमांत वर्णपट होते हैं लाल और बैंगनी। निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फानी अप्रैल मई 2019 में आया था चक्रवात ये। बुलबुल, ये नवंबर 2019 में आया था। वायु, ये जून 2019 में आया था। पावक है, ये जनवरी 2019 में आया था। अर्थात ऑप्शन डी ये सही है। निम्नांकित में से कौन सा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का मूल विषय था? तो ये गांधी, लेखक के लेखक। निम्नांकित में से किस देश को विश्व पर्यावरण दिवस 2019 समारोह के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा चयनित किया गया? भारत को। अपने देश का राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में रिक्त पदों को विदेशी डॉक्टरों और नर्सों द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से किस देश ने 19 दिसंबर 2019 को फास्ट ट्रैक वीजा प्रणाली को स्वीकृति दी? तो ये ब्रिटेन। दिसंबर 2 से 13 के 2019 के दौरान संपन्न हुए COP25 में भाषण देने वाले पहले सबसे कम उम्र की महिला मौसम परिवर्तन कार्यकर्त्री कौन थी? ये लिकी प्रिया कनगुजम, जो भारत की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें कथन 1 और 2 सही है, अर्थात ऑप्शन सी। कथन 1 में दिया है संविधान का अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया। और जो कथन 2 में है वो लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में संपन्न हुई थी। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अर्थात संविधान का भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिया है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 5 में संघ है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। 25 दिसंबर 2019 को भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य ने बेहतर सुशासन सूचकांक की समेकित सूची में पहला स्थान अर्जित किया है? तो ये है तमिलनाडु। पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही है? इसमें कथन केवल 2 सही है, अर्थात 5 फरवरी 2004 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसकी अवधारणा दी गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। तो टुंड्रा, ये रेंडियर, सवाना, जेब्रा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, अंटार्कटिका तट, पेंगुइन, अर्थात ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में
किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में था। निम्नांकित में से किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही? तो ये 2001 से 2011। निम्नांकित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? तो ये जंघा नहीं है। स्तूप के जो अंग हैं वो अंड, मेधी और हर्विका है। ये जंघा है, ये नहीं है। यहाँ से तक हमारे 50 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान के थे वो समाप्त हो गए। अब 100 क्वेश्चन जो विधि के हैं उनको शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्यापन ये 383 में दिया है, डकैती 391 में, लूट ये 390 में दिया है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया था? तो ये प्रथम विधि आयोग द्वारा। ए ने जेड की भूमि पर एक वृक्ष उसकी अनुमति के बिना काट डाला और जेड की जानकारी के बिना उसे उठा ले गया, यह चोरी है। मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाता एक बैल आ को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक विशेष दिशा में हाँकता है कि वह मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। आ ने कारित की है, चोरी। भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है, ये धारा 399 में। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ निर्णित वाद दिए गए हैं और वो संबंधित धारा दी है। तो जो बारेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट का वाद है ये हमारा धारा 34 से संबंधित है। के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य ये हमारा धारा 300 से संबंधित है। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य ये धारा 303 से संबंधित है। आर बनाम गोविंदा ये धारा 299 और 300 में अंतर से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय का व्यापहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? ये धारा 363 का में वर्णित किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूत शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है धारा 30 में। या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसमें ताला लगा देता है, का दोषी है, ये सदोष परिरोध का दोषी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि उस धारा में क्या दिया हुआ है। तो धारा 81 में दिया है आवश्यकता का बचाव, धारा 84 में विकृत व्यक्ति का कार्य, धारा 86 में मतता और धारा 95 में हल्का हानि पहुंचाने का कार्य। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। तो ये बलवा गठित करेगा। का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः या को पीटकर शासक या की मृत्यु कारित करता है। का ने अपराध किया है, हत्या। महबूब शाह बनाम किंग एम्परर एक महत्वपूर्ण वाद है। ये वाद सामान्य आशय पर आधारित है। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान करती है? धारा 23। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस को सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमित करने और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति प्रदान करती है? तो ये धारा 30 है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में पुलिस अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकने की सजा प्रभावी है। ये 1/4/1944 से। पुलिस महानिरीक्षक निम्नलिखित में से किसकी सहमति से रेलवे के आसपास अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति कर सकता है? राज्य सरकार की सहमति से। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय फरार अपराधी से संबंधित है? तो ये अध्याय 19। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन का निम्नलिखित में से कौन सा पैरा
स्वपरीक्षण और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। पैरा 139। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? तो ये धारा 44 में। जन्म और मरण की रिपोर्ट देने के प्रयोजन से ग्राम चौकीदार को अपने पुलिस थाने पर नियत दिनांक को अनिवार्य रूप से हाजिर होना चाहिए, मास में 2 बार। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय अपने शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है? तो ये धारा 46(1) का परंतुक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संज्ञेय मामलों की इत्तला 154 में दी गई है और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी ये 43 में नहीं है, ये 44 में है, अर्थात ये सही हो जाएगा। पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी धारा 41 में है। आरोप की अंतर्वस्तु ये धारा 211 में है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया का वाद है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? तो ये धारा 174 है। प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है, तो ये राज्य सरकार द्वारा। दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में समाविष्ट किया गया है? तो ये धारा 300 में है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संज्ञान शब्द को परिभाषित करती है? तो संज्ञान परिभाषित कहीं भी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या सही है? उपरोक्त सभी सही है, अर्थात यह थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो उसे देता है। यह मौखिक या लिखित दोनों तरीके से हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता में दंडादेशों की स्थगित या माफ करने की शक्ति है। ये है समुचित सरकार माफ कर सकता है या स्थगित कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है? तो ये धारा 216 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन सक्षम है? तो ये जिला मजिस्ट्रेट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सूची 1 में विषय वस्तु है और 2 में धाराएं। तो दोष सिद्धि से अपील, तो ये दिया गया है 374 में, और छोटे मामलों में अपील का ना होना ये दिया है 376 में। दोष मुक्ति के मामलों में अपील ये है 378 में, और दोषी के अपराध स्वीकार करने पर कुछ मामलों में अपील ना होना यह है 375 में, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकती है, तो ये की जा सकती है 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकती है ए और बी दोनों द्वारा, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो धारा 23 नहीं है आपराधिक मामलों से संबंधित। चरित्र के साक्ष्य में सम्मिलित है सामान्य ख्याति का साक्ष्य। खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को का साबित करना चाहता है, का को खा की मृत्यु साबित करनी होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ऐसा प्रावधान है? तो ये धारा 104 में इस तरीके की बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है? विबंध से संबंधित वाद ये R.M. मलकानी का नहीं है। R.M. मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
ये आर एम मलकानी का खोजी कुत्ते से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये गलत टाइप हो गया। 122 है यहाँ पे। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना, ये 128 में नहीं है, ये 129 में है। बाकी सब सही है। विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचना 122 में दिया गया है। राज्यों के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य 123 में है। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना ये 129 में है और सह अपराधी का साक्ष्य 133 में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य नहीं है? तो ये प्रमाणित प्रतियां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। ये हमारा धारा 3(2) में दिया गया है। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है। ये मृत्युकालिक कथन से। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर दे सकता है। इस प्रकार दिया गया साक्ष्य समझा जाएगा। ये मौखिक साक्ष्य समझा जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। संस्वीकृति परिभाषित नहीं है। आ पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट किया। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? स्वयं आ पर होगा इस बात को सिद्ध करने का भार। दृश्य रतिकता का अपराध किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में दिया है। का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। का ने अपराध किया है चोरी का प्रयत्न। ये दिया है धारा 511 में। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 की किस धारा में उल्लिखित है? ये धारा 171(6) में। खा डूब रहा है और बेहोश है। का उसके जीवन की रक्षा करने के लिए उसको एक कांटे द्वारा पानी से बाहर खींचता है जिसके परिणाम स्वरूप उसको क्षति पहुंचती है। का दोषी है। तो वो किसी प्रकार का अपराध का दोषी नहीं है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी सम्मति से मैथुन करता है तो भी वह बलात्संग करता है यदि उस स्त्री की आयु कम है 16 वर्ष से कम है। निम्नलिखित किस मामले में दुराशय का सिद्धांत मान्य नहीं है? तो ये लोक कंटक में मान्य नहीं है। लोक कंटक और अपमान मानहानि इसमें नहीं है। भारतीय दंड संहिता में ना समझ गुड़िया का सिद्धांत आपराधिक दायित्व का अपवाद निम्न किस धारा में है? तो ये धारा 82 में। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? तो ये धारा 73। भारतीय उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया है? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। एक पुलिस अधिकारी बा को उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है ताकि वह स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? तो ये धारा 330 के अंतर्गत। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुराशय आर बनाम प्रिंस ये सही है। आवश्यकता आर बनाम डडले एवं स्टीफन्स ये भी सही है। पागलपन मैकनाटन का वाद ये भी सही है। मतत्ता वासुदेव बनाम सूराज ये सही नहीं है। ये भी सही है वैसे, लेकिन इसको आयोग ने इसको गलत माना है।
भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर तेज गति से और लापरवाही से वाहन चलाना अपराध है? ये धारा 279 में। का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। उसने कौन सा अपराध किया है? उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। निम्नलिखित में से अनवरत अपराध कौन सा है? अपहरण। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अपराध दिए गए हैं और सूची 2 में धाराएं दी गई हैं। तो आपराधिक मानववध ये दिया गया है हमारा 308 में। आत्महत्या करने का प्रयत्न ये 309 में है। हमला 351, अपहरण 362। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? ये मतदाता पे है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं, उसमें से बताना है क्या सही है। तो इसमें से ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। विधि के समादेश के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। का ने कोई अपराध नहीं किया है। और कारण है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। इस प्रकार ए सही है, दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक न हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी। तो ये 1 माह की होगी। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा को निश्चित किया गया है? धारा 11। पुलिस अधिनियम 1861 है कि धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की संविधिहीन शक्ति अधीन है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। कोई पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 में विहित कर्तव्यों से इतर किसी अन्य सेवा में तब तक सम्मिलित नहीं हो सकता जब तक कि निम्न के द्वारा लिखित रूप से ऐसा करने की अनुमति प्रदान न की गई हो। तो ये पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है? धारा 15। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सशस्त्र पुलिस अध्याय 6 में ये सही है। घुड़सवार पुलिस अध्याय 8 में ये भी सही है। ग्राम पुलिस अध्याय 9 में ये भी सही है। अन्वेषण अध्याय 10 में ये गलत है। जो अध्याय 10 में दिया है ये पुलिस थाने में तैयार की गई रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक माल खाने का निरीक्षण करेगा। तो ये 1 माह में 1 बार। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गिरोह पंजी गैंग रजिस्टर से संबंधित है? ये पैरा 253। निम्नलिखित में इसमें को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में धाराएं हैं और उसमें विषय वस्तु। तो धारा 272 ये है न्यायालय की भाषा और धारा 2 घ ये है परिवाद है। ये परिवार नहीं परिवाद है। उसके बाद में धारा 321 ये है अभियोजन वापस लेना और धारा 257 ये है परिवाद वापस लेना। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत
पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त एवं स्वतंत्र साधन है, अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। ये कहा गया था विजय मनोहर अरवड बनाम काशीराव राजाराम में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है? तो ये धारा 390। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा उत्तर प्रदेश में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के प्रावधानों में पुनः परिवर्तित किया गया है? तो ये भारतीय दंड संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घ का के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा दर्ज सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा? तो ये 2 माह के भीतर। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना को शामिल किया गया था? तो ये धारा 357 का में। कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्त की संस्वीकृति या अन्य कथन को दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए अभिकल्पित है? तो ये धारा 463 है। कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो को हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है। ये सीआरपीसी की धारा 160(1) में। कारावास का अधिकतम दंडादेश जो संक्षिप्त विचारण में दिया जा सकता है वह 3 मास है। सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है राज्य सरकार द्वारा। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थापित मामलों के विषय में आरोप निम्नलिखित में से किस धारा में विचरित किए जाते हैं? ये धारा 246 सीआरपीसी। यदि कोई स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार ये उच्च न्यायालय को है। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि साक्ष्य को तौला जाए, गिना ना जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में समाहित है? ये धारा 134 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 किस अधिनियम द्वारा निश्चित की गई? निश्चित अधिनियम 1938 द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तथ्यों की सुसंगतता दी है और उसमें 2 में धारा है, तो बताना है कि ये कौन सी धारा में क्या दिया है। तो तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, तो ये दिया है धारा 8 में। तथ्य जो विवादक तथ्य के परिणाम है, ये धारा 7 में दिया है। और तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, ये धारा 6 में दिया गया है। सुसंगत तथ्यों की व्याख्या या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, ये धारा 9 में दिया है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्मृति पुनः ताजा करने से संबंधित प्रावधान करती है? ये धारा 159 है। पति पत्नी को विवाह के दौरान दी गई संसूचना देने की अनुमति है सूचना देने वाले व्यक्ति की सम्मति से। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोनों ए तथा बी दोनों सही है। ए में दिया गया है किसी शिशु के धर्मज होने की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में अधिशासित होती है। और 2 में बी में दिया है एक विधिमान विवाह के दौरान पैदा हुआ शिशु के धर्मज के संबंध में नरेंद्र नाथ पहाड़ी बनाम राम गोविंद पहाड़ी एक प्रमुख वाद है। इस प्रकार ये दोनों सही हैं। किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए।
यह प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 में कहा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया? धारा 146 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित नहीं हुआ से तात्पर्य है न साबित न नासाबित। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा, ये 113 खा नहीं 113 खा में दिया है। और दस्तावेजों के 3 वर्ष पुराने होने की उपधारणा 90 में दी है, सही है। किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों में जीवित नहीं सुना गया, 108 में। मूक साक्षी 119 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को जाना जाता है, ये रेस जेस्टे के रूप में। बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्वीकृति से। भारतीय दंड संहिता ये 1860 है, ना कि 1960। 1860 के निम्नलिखित में से किस धारा से हेकलेन का नियम संबंधित है? ये धारा 292। बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है, ये धारा 338 का में आईपीसी की। उच्चतम न्यायालय ने नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में भारतीय दंड संहिता की अधोलिखित किन धाराओं के मध्य अंतर की व्याख्या अच्छी तरह से की है? तो धारा 34 और 149 में अंतर बताया है इस केस में। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 लागू हुआ, ये 21 अप्रैल 2018 से लागू हुआ था। तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन 2018 का पेपर यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।